हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज की जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग होने वाली है फॉर माय कलेक्टिव। तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ही उन मैसेजेस को एक्सेप्ट करें, और जो मैसेजेस आपको नहीं लगता है कि आपके साथ मिल रही है, आपके लिए है, तो उसे जाने दें, वो आपके लिए नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि ये एक लव रीडिंग होने वाली है। आपके लव लाइफ के बारे में, आपके लव रिलेशनशिप्स को लेकर हम रीडिंग करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओम नमो नारायण। ओके, सो मेरी कलेक्टिव की ज़िंदगी में, उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, आप में से अगर आपकी करंट स्टेज की हम बात करें तो आपने रिसेंटली आपने एक बहुत ही बुरा वक्त देखा है, ठीक है, इन योर रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका जो बना बसाया जो भी रिलेशनशिप था ना, वो अचानक से पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये लाइक डिज़ास्टर है। ओके, एट दिस मोमेंट इन टाइम आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको या लाइक रिश्ते टूट गए, ठीक है, आप एक दूसरे से दूर हो गए। और ये जो दूरियां हैं ये यहाँ पर रिश्तों का टूटना आप दोनों के बीच की दूरी का कारण है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा था कि जो आपको लग रहा था कि प्यार है, जो आपको लग रहा था कि लव है, वो आपके लिए धोखा निकला है, ठीक है। बहुत बड़ा धोखा जिसने आपको बिल्कुल आई थिंक झंझोड़ के रख दिया है। बट या ये बहुत रीसेंट एनर्जी हो सकती है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं, जब भी आप इस रीडिंग को देखते हैं, या ये दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई थिंक जिससे आप गुजर रहे हैं। और अगर ऐसी एनर्जी है देन ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, मुझे यहाँ पर सब कुछ ख़त्म होते दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपने जो भी चीज़ें बनाई थी, या तो कुछ लोगों के लिए ये धोखा है, ठीक है। लाइक ऐसा लगता है कि सारी कुछ चीज़ें जो थी ना, वो इल्यूज़न था, भ्रम था आपका, और वो टूट गया है। ओके, फिर चाहे वो भ्रम ही क्यों ना हो, लेकिन दर्द तो है, बिकॉज़ आपकी तरफ से चीज़ें बहुत रियल थी। आपको लगा था कि सब कुछ बहुत सही है, ठीक है। और आपको समझ में आया कि चीज़ें तो बस एक भ्रम था, सारी की सारी चीज़ें इल्यूज़न थी, कोई सच था ही नहीं, ठीक है। तो वो जो नैया थी ना, वो पूरी तरीके से ढह गई है, ख़त्म हो गई है, डूब गई है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका और आपके पर्सन का जो रिश्ता है ये ख़त्म हुआ है, ठीक है। अगर आपके रिश्ते में धोखा नहीं भी है, स्टिल कोई और वजह है जिसकी वजह से चीज़ें बिल्कुल भी फॉल अपार्ट हो गई हैं, लाइक नथिंग इज़ गुड। एंड हाई प्रीस्टेस, यहाँ में कुछ लोगों के लिए जिससे आप दूर हुए हैं, ठीक है, आपका और इस पर्सन का कनेक्शन बहुत इंटेंस था, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी इस कनेक्शन की आपकी तरफ से देखा जाए या फिर इस रिलेशनशिप में देखा जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी तरफ से आई हैं, जब जो भी चीज़ें फीलिंग्स आपकी तरफ से, तो वो बहुत इंटेंस थी। जस्ट अगर हम इन्हें कोई नाम देना चाहें तो आप इसे ट्विन फ्लेम एनर्जी की नाम दे सकते हैं, कि जिस तरीके से नो जो बिल्कुल ही ऑपोजिट एनर्जीज़ होती हैं, जो उनमें इंटेंस फोर्स एंड अट्रैक्शन होता है, इंटेंसिटी होती है चीज़ों की। आप दोनों के बीच का जो रिश्ता था, आप दोनों का जो रिश्ता था, इसमें इस तरीके की इंटेंसिटी, इंटेंस फोर्स थी, ठीक है।
एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप जिससे डील कर रहे हैं ये आपका ट्विन हो। ओके, हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो मैं उन बात में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन आपकी जो एनर्जी थी उसकी इंटेंसिटी कुछ वैसी थी, ठीक है। स्पेशली आपकी तरफ से बहुत इंटेंस कनेक्शन था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने चीज़ों को बहुत गहराई तक ले लिया था, ठीक है। इस रिश्ते को आपने बहुत सीरियसली ले लिया था, और जब ये ऐसा हुआ है देन आपको शायद समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो क्या गया है। सी 10 ऑफ वांड्स, आपके लिए ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को, थिंग्स आर हैवी फॉर यू, ठीक है। आप जिस भी स्थिति में हैं अपने करंट रिलेशनशिप स्टेटस में, आप चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। दिस इज़, ये नहीं मतलब हद से ज़्यादा, आपकी क्षमता से परे पेन है, आपकी क्षमता से ज़्यादा ये सफरिंग है जो आप झेल रहे हैं इस वक्त। ओके, दिस इज़ वेरी इंटेंस एंड वेरी हैवी एनर्जी जो आप झेल रहे हैं, और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी हीलिंग, एंड आई कैन डेफिनेटली सी कि आप हील हो जाएंगे। ओके, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन आप जितना भी कहते हैं एट दिस मोमेंटम टाइम, जब आप इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, इन चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, या सो लेट्स सी मोर। ओके, सो जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है द स्टार, हीलिंग। देखिए, आपके कनेक्शन में आप यहाँ पर ये जो भी कनेक्शन है ये बहुत ही मेजर इसका रोल है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं, आप में से मेजॉरिटी के लिए जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए ये जो कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेकर जा रही है, हीलिंग के लिए लेकर जा रही है, ठीक है। यहाँ से जो हीलिंग का मेरा अर्थ है वो ये है कि अब अगर कोई चीज़ आपको ट्रिगर ही ना करे तो आपको ना समझ में नहीं आएगा कि कहाँ गलत है, क्या गलत है, ठीक है। तो कभी बार कुछ कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं ताकि आप अपनी लाइफ से उन एनर्जीज़ को, उन नेगेटिविटी को, या जो भी कुछ गलत है उससे बाहर निकल सको। फिर चाहे वो किसी तरीके का कोई भ्रम ही क्यों ना हो, किसी तरीके का कोई झूठ, कुछ गलत क्यों ना हो, ठीक है। सो ये आपकी हीलिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। लेकिन आई नो कि ये चीज़ें जब भी टावर मोमेंट का रोल आ जाता है, स्पेशली आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, ये बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई डोंट नो कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत बहुत आई डोंट नो कि आप, दिस इज़ क्वाइट हैवी फॉर यू, ठीक है। दिस इज़ टू मच, आप जिस भी एनर्जी से डील कर रहे हैं, दिस इज़ टू मच फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर ये इसलिए है ताकि आप हील हो सकें, और आप हील होंगे। ओके, आप हील होंगे डेफिनेटली। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आगे होने क्या वाला है आपकी लव लाइफ में। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वांड्स। सी, चीज़ें वापस से वैसे ही निकल के आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको ना चीज़ें क्लियर होंगी,
ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी बहुत आपकी लाइफ में आ रही है और जो भी चीज़ आपकी लाइफ में गलत थी, आप डेफ़िनेटली थोड़ी-सी डार्क ज़ोन से गुज़र रहे हैं इस वक़्त में। लेकिन ये अल्टीमेटली आप इससे बाहर भी निकलेंगे और आपकी हीलिंग भी होगी। लेकिन जहाँ तक हम आपके नेक्स्ट आपकी लव लाइफ़ की देख रहे हैं, यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये है कि आप इस प्रॉब्लम से मुझे थोड़े से जूझते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? और ऐसी कंडीशन है तो ऑब्वियसली आपको आपका स्ट्रेस ये सारी चीज़ों के साथ डील करना ये ऑब्वियस सी बात है, जो कि आप आने वाले वक्त में आप कर रहे हैं, ठीक है? सो मुझे यहाँ पर लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियरली निकल के आ रही है ना आप में से कुछ लोगों के लिए, कि वो है कि आपको किसी भी तरीके का कोई अगर आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है? कुछ भी लाइक इल्यूज़न था ना वो ब्रेक हो रहा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और आपको शायद आने वाले वक़्त में और भी ज़्यादा ऐसी बातें मालूम पड़ सकती हैं और भी ज़्यादा आपको रिलेशनशिप्स को लेकर, चाहे वो आपकी लव लाइफ़ को लेकर हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनसे आप कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप को देख रहे थे, बहुत सारे इल्यूज़न्स ब्रेक होंगे, बहुत सारे भ्रम आपको टूटेंगे लाइक चीज़ें हैं लाइक आपको कहीं न कहीं जो चीज़ें नहीं थी, जो चीज़ें सिर्फ़ दिखावा थी ना वो टूट जाएगा, ठीक है? तो उनका सही चेहरा आपके सामने आएगा और वो चीज़ें जितनी होना ज़रूरी है उतना पेनफुल भी है, ठीक है? क्योंकि जब तक हम उन चीज़ों से ही डील कर रहे थे वी वर एक्चुअली हैप्पी कि हमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक-ठीक है, लेकिन जब आपको मालूम पड़ा कि कुछ ठीक नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करती है। आपके साथ भी यही हो रहा है एंड चीज़ें लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये आने वाला वक़्त अभी थोड़ा बहुत टफ़ है क्योंकि आप जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं दिस इज़ क्वाइट हैवी, लेकिन आप हील हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हील नहीं हो रहे हैं और ये चीज़ें भी आपको काफ़ी हीलिंग की तरफ ही लेकर जा रही हैं, ओके? सो डोंट कैन गेट डिसहार्टेंड और मेरी एडवाइस ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, सो टेक इट और लीव इट। लेकिन यस, आपको अगर कुछ समझ में ना आए कि करना क्या है ना, तो इस स्टेज को आप सिर्फ देखिए, झेलिए, लाइक हो रहा है होने दीजिए। खुद की तरफ से कोई ऐसा एफ़र्ट मत डालिए जहाँ पर आप चीज़ों को ठीक करने की लाइक रोकने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ें फ़्लो में हो रही है तो उसे फ़्लो में होने दीजिए एंड जस्ट बी एन ऑब्ज़र्वर। आपके साथ में क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसे देखिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि चीज़ें क्या गलत हैं, कैसे सही हो सकती है। लाइक जस्ट बी एन ऑब्ज़र्वर। जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, जस्ट बी एन ऑब्ज़र्वर, ओके? और उस पल को जिए। कैसे कहें, लाइक क्या, भागिए मत, क्योंकि आप भाग के कहीं नहीं पहुँचेंगे। आप जब उसे फ़ेस टू फ़ेस करेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी, ओके? द मैजिशियन। देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपकी लाइफ में चीज़ें फिर से स्टार्ट नहीं होंगी, ठीक है? वापस से चीज़ें स्टार्ट होंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जिस स्टेज में जा सकते हैं इसके बाद वो थोड़ा-सा डिफेंसिव हो सकता है कि आप जो आपके साथ बीत गया है आप उसी को लेकर पकड़ सकते हैं। आपके लिए एडवाइस जो आ रही है वो यही है कि जो भी न्यू चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है ना, पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ के आपकी लाइफ में जो भी न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करें, ठीक है? जो बीत चुका है वो बीत चुका है, उस पर जो बदल नहीं सकता उस पर और फोकस नहीं करना है और जो चीज़ आपकी लाइफ में एंटर कर रही है उससे एक मौका देना है, लाइक उससे इग्नोर मत कीजिए, ठीक है? आई नो कि इन चीज़ों को करने में काफ़ी हिम्मत लग सकती है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, ओके? सी द हेरोफेंट। चीज़ें बिल्कुल सही होंगी, ठीक है? ये चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें धोखा या फिर जो भी सच आपके सामने आया है, जो भी चीज़ों की वजह से यहाँ पर हुआ है, जो भी हुआ है आपके साथ, ये चीज़ें इसलिए ही हुई है बिकॉज़
आपके लिए कुछ बेटर है। ओके, एंड विद द हेरोफेंट यहाँ पर आपके साथ सब कुछ एट लास्ट ठीक होगा। दिस इज़ नॉट फीलिंग वेल, बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके साथ चीज़ें अच्छी होनी है, ठीक है। आई डोंट नो कि मैं इस एनर्जी को कैसे आपको समझा सकूँ। ये बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कन्विंसिंग नहीं लग रहा है आपको, बट या इट इज़ लाइक कि इल्यूजन्स का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सच को देख सकें, और सच इतना बुरा नहीं है जो आपको लगता है, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है, लेकिन सच कुछ और हो सकता है, ठीक है। एंड ईश्वर आपसे ज़्यादा जानते हैं, हायर सेल्फ की शक्ति, यूनिवर्स की शक्ति आप कह दो, या फिर जिससे भी आप जुड़े हैं, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। उनको ज़्यादा पता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। सो ट्रस्ट द हायर सेल्फ। ईश्वर में भरोसा रखिए क्योंकि वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। एंड या ये चेंज भले ही आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान की तरह आया है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत जल्द सेटल डाउन भी हो जाएगी, शांति भी मिलेगी आपको। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी बार आपकी लाइफ में जो बदलाव आएगा, आप एक नई शुरुआत भी कर पाएंगे। आपके लिए एक एडवाइस ये भी आ रही है कि अगर आप रिसेंटली आपने जो भी डील किया है ना, इसे अपने अंदर मत रखिए। आपका कोई भी ऐसा पर्सन है जिससे आप अपनी मन की बातों को शेयर कर सकते हैं, समवन जिसे आप ट्रस्ट करते हैं। और किसी भी थ्रू अगर कोई आपको नहीं लगता है कि कोई ऐसा है जिससे आप बातें कह सकते हैं, तो राइटिंग के थ्रू ही सही आप कुछ ना कुछ करके इस चीज़ को ज़रूर बाहर निकालिए, अंदर मत रखिए, ठीक है। ये आपकी हीलिंग में बहुत हेल्प करेगी, और आपकी जो भी दबे हुए इमोशंस हैं उन्हें बाहर आने में मदद करेगी। और जब तक आपकी इमोशंस अंदर रहेंगे, अटके रहेंगे, तो थोड़ा मुश्किल है चीज़ों को हील होना, ठीक है। सो इस एडवाइस को ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको यू नो एज़ अ फ्रेंड आप मुझे देखते हैं और आपको समझ में नहीं आ रही है किस सिचुएशन में करना क्या है, देन आप इस एडवाइस को ज़रूर लें। ओके, अपने इमोशंस को बाहर निकालिए, चाहे किसी भी मीडियम से हो, किसी से बातें करके, किसी से कुछ लिख कर, कुछ कह कर, बट इसे बाहर निकाल के लेकर आइए, ठीक है। आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस में ज़रूर आएंगी। ये एक्चुअल में मुझे एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए है, आपकी रिलेशनशिप के लिए, वो यही है कि आपके लाइफ में, आपके करंट स्टेज में, आपके रिलेशनशिप में जो उथल पुथल आई है, वो इसीलिए आई है क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ों को सेटल डाउन होना था, एक हारमोनियस चेंज आने की ज़रूरत थी, एक बैलेंस के आने की ज़रूरत थी, एक शांति के आने की ज़रूरत थी, ठीक है। और वो शांति के पहले तूफ़ान, जैसे कि तूफ़ान के पहले एक शांति होती है ना, वैसे ही उस शांति के पहले एक तूफ़ान का आना ज़रूरी था आपके लिए, ठीक है। ताकि जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, वो वाइप आउट हो जाए, बाहर चली जाए, और फिर एक पॉजिटिविटी से आपका जीवन भर जाए, ठीक है। तो जो भी हो रहा है, हैव पेशेंस, हैव फेथ इन गॉड कि चीज़ें बेटर होंगी, क्योंकि ये जो भी है वो इसीलिए है ताकि आपकी लाइफ बेटर हो सके, आपको आपके साथ कुछ भी गलत ना हो, ओके, एंड आप हील हो। सो विद दैट नोट मैं इस रीडिंग को यही रोकती हूँ। अगर आप में से कुछ लोग अपने थॉट्स को शेयर भी करना चाहते, इमोशंस को बाहर भी निकालना चाहते, अपने दुख को व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। वहाँ पर
कोई आपको जज नहीं करेगा, ओके? सो या, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।